फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नया चेयरमैन मिल चुका है और अब दोस्तों इंतजार है भर्तियों को, कब ये तेजी पकड़ेंगी, कब ये भर्तियां पूरी होंगी। बहुत सारी भर्तियां अटकी हुई है। ग्रुप 56-57 है, वो कोर्ट में है। ग्रुप डी का 5 नंबर का जजमेंट है। टीजीटी भर्ती है, फायर ऑपरेटर है, बहुत सारी भर्तियां हैं जो अभी कोर्ट के एक डिसीजन पे पेंडिंग पड़ी हुई है। और ऐसे में दोस्तों बच्चों के बहुत सारे डाउट भी हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भैया जून में तो छुट्टियां पड़ जाएंगी, पूरे जून के महीने में कोर्ट है वो बंद रहेगा और जजमेंट अब तक नहीं आया है। जो जजमेंट रिजर्व रखा गया था वो फैसला अब तक नहीं आया है, तो क्या वो जून के बाद आएगा? क्या ये सारे पेपर फिर जून के बाद होंगे? क्या भर्तियां प्रोसेस में जून के बाद आएंगी? तो आज की इस वीडियो में आपको रियल और ऑथेंटिक बात आपको हम बताने वाले हैं कि एग्जैक्ट में जजमेंट कब आएगा और बाकी के एग्जाम कब होंगे और भर्तियां कब तक पूरी होंगी। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। तो पहली चीज तो यह है जजमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम 5 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर का जो जजमेंट है, 5 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब पूरी दुनिया ये कह रही कि भैया 5 नंबर मिलेंगे और 2-4% लोग ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 नंबर नहीं मिलेंगे और डेली इस पर वीडियो आ जाती है यूट्यूब पे, भैया 5 नंबर हटने वाले हैं। यानी माहौल एक प्रकार से क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जब एक तरफ है और एक कुछ बंदे एक साइड हो जाए तो फिर अट्रैक्ट करने में आसानी होती है। बात आ रही समझ में? 5 नंबर का जो जजमेंट है ना तो मेरे कहने से बदलेगा और ना ही किसी अन्य यूट्यूबर के कहने से बदलेगा। 5 नंबर का जजमेंट जो है कोर्ट देगा। ना ही किसी यूट्यूबर को पता है कि 5 नंबर मिलेंगे कि हटेंगे और ना ही किसी भारी व्यक्ति को पता है। सिर्फ उस जज को पता है कि भैया 5 नंबर अभी मिलने वाले हैं या हटा दिए गए हैं, क्योंकि फैसला जो है रिजर्व रख लिया गया है। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जजमेंट आखिरकार कब तक आएगा। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि ये फिलहाल जो हरियाणा में माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल है और 24-25 तारीख को हरियाणा में वोटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद जो चेहरा है, जो तस्वीर है, वो साफ हो जाएगी। जो मौजूदा सरकार है, जिस भी पार्टी की सरकार, उसको इस समझ में आ जाएगा कि माहौल हरियाणा में फिलहाल क्या है। क्या हरियाणा का जो युवा है, क्या वो सरकार के पक्ष में है, क्या ये वो विपक्ष में जा रहा है? कौन सा तबका ऐसा है जो ज्यादा नाराज है? क्या 5 नंबर हटने से ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? या 5 नंबर रखने से, अगर सरकार 5 नंबर कंटिन्यू रखती है तो क्या कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज का? कि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि लोकसभा चुनाव तो आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़े जा रहे हैं, तो इसमें सरकार स्टेट का उतना बड़ा रोल नहीं रहता है, क्योंकि इसमें सेंटर का चुनाव होता है तो सेंटर के ही मुद्दे होते हैं। भैया राम मंदिर है, फलाना दिख रहा है, बहुत सारे आप समझदार हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन सरकार का जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा विधानसभा पे, कि क्या अगले चुनाव में मौजूदा सरकार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी, वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा दोस्तों, ना कि इस समय। लेकिन ये चीज जरूर है कि अगर मान लीजिए अभी 10 लोकसभा सीट हरियाणा में, अगर मौजूदा सरकार को 5 ही सीट मिलती है या 5 से कम मिलती है, तो फिर इनको समझ में आ जाएगा कि भैया सरकार बनना मुश्किल है विधानसभा में। तो ये जजमेंट फिर बदल सकता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जजमेंट तो भैया कोर्ट देने वाला है, तो सरकार का क्या रोल है? तो भैया आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि भैया जिसकी लाठी होगी ना उसकी भैंस चलेगी। ठीक है? सरकार का पूरा इंटरफेयर होता है जजमेंट में। ठीक है? ऐसा मत समझना कि भैया कोर्ट ही जजमेंट देगा तो कोर्ट कुछ भी कह देगा, कि भैया नहीं, सरकार की नीतियों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जो कोर्ट को भी उसके आधार पे फैसला आता है। ऐसा नहीं कि कल को कोई सरकार नई नीति लेके आएगी तो एकदम से जज उस पर ये कह देगा भैया नहीं, ये तो चीज गलत है, हटा दो। ठीक है? तो ये चीज आप समझने का प्रयास कीजिए कि भैया सरकार जैसा चाहेगी उसी प्रकार से जजमेंट आएगा। नहीं तो आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए जजमेंट देना ही होता तो कब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, कब 5 नंबर का ये पॉलिसी आई थी, तब से लेकर अब तक भैया मई आ चुका है। ठीक है? 5-6 अगस्त को पेपर हुआ था ग्रुप 56-57 का, अक्टूबर में पेपर हुआ था ग्रुप डी का, लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं। क्या जजमेंट अभी पेंडिंग रहना था? क्या चुनाव को नजदीक आते ही जजमेंट आएगा? पहले नहीं आ सकता था? अगर कोर्ट को अपना जजमेंट देना ही होता
तो बहुत पहले दे चुके होते। मार्च में भी बोला था भैया आज फाइनल आ जाएगा, फिर अप्रैल में आया, फिर मई में आया, कुछ नहीं हुआ। तो अगर जजमेंट देना ही होता तो भैया अब तक आ जाता। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो, आपको क्या देखना पसंद है वो मैं नहीं जानता कि भैया आपको ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको एक डाटा बताता हूं। जो हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती हुई है ना, इसमें 89%, हाँ जी 88 और 89% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 नंबर क्लेम कर रखे हैं और वो 5 नंबर के साथ नौकरी कर रहे हैं। आपको यह भी पता होगा कि जो ग्रुप डी की कट ऑफ बनी है वो 5 नंबर प्लस और माइनस दोनों के साथ बनी है। यानी ये जो कट ऑफ बनी है इसमें दोनों कट ऑफ को पार करना होगा, कि विदाउट 5 नंबर भी, विद 5 नंबर भी। जब 89% हरियाणा का युवा 5 नंबर को क्लेम कर रहा है तो फिर भैया 5 नंबर हटने का सवाल मेरे को लगता नहीं कि पैदा होता है। ठीक है, और जिनके घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, 10-10, 12-12 किले हैं, सरकारी नौकरी ऑलरेडी घर में है 3-3, 4-4, अगर वो भी ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा है और फिर वो आके यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा है कि 5 नंबर हटने चाहिए, तो भैया ग्रुप डी की भर्ती देखना छोड़ दो, आओ सीजीएल सीपीओ में, है ना, सीजीएल में आओ, सीपीओ में आओ, पता लग जाए। मतलब आपके घर में करोड़ों रुपए हैं, गाड़ियां हैं, किले हैं, फिर आप जाके ग्रुप डी की भर्ती अप्लाई कर रहे हो और वहां पे जाके ज्ञान दे रहे हो कि 5 नंबर ग्रुप डी से हटने चाहिए, तो फिर तो लानत आपकी मेरी पे, है ना। हरियाणा सरकार ये पॉलिसी लेके आए कि हर घर में सरकारी नौकरी हो ताकि जो गरीब तबका है उस घर का बच्चा लग जाए। हाँ, ये चीज हम मानते हैं कि वेरिफिकेशन थोड़ा सा गलत हुआ, वेरिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए, जिनको जेन्युइन 5 नंबर मिलते हैं उनको ही मिलने चाहिए। यहां पे बहुत सारे फर्जी लोग हैं जिनके घर में सरकारी नौकरी भी है, वो भी 5 नंबर क्लेम कर रहे हैं, तो इसमें 5 नंबर देना गलत नहीं है, वेरिफिकेशन गलत है। ठीक है, तो इस चीज को सरकार ध्यान में रखती है। सरकार को ना सब कुछ पता है कि भैया क्या चल रहा है, क्या नहीं होना है। एक दो यूट्यूबर के कहने से सरकार का या कोर्ट का फैसला नहीं बदल जाता। ठीक है, तो थोड़ा समझदारी दिखाइए अपने आप में, बहकावे में मत आइए। ठीक है, कि भैया मतलब वही कहानी होगी वो गडरिया वाली, कि भैया एक दिन आया, बोले भैया भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ को खा गया, फिर दोबारा आया, फिर तिबारा आया, डेली उस माहौल को बनाने की कोशिश है कि ऐसा होगा। फायर ऑपरेटर की भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई है, जो ये लोग बोल रहे थे कि अभी पूरी हो जाएगी, रिजल्ट आ गया, फलाना होगा, वो बेचारे नंगे घूम रहे हैं सड़क पे, कुछ हुआ? टीजीटी की भर्ती के बारे में लाखों वीडियो बन चुकी है, हजारों वीडियो बन चुकी है, क्या भर्ती पूरी हुई? नहीं हुई। तो जो चीज जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई एक यूट्यूबर, इंक्लूडिंग मी, माहौल नहीं बदल सकते, ना ही सरकार की सोच को बदल सकते हैं, ना ही कोर्ट के जजमेंट को बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन विवेक का प्रयोग कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि जजमेंट किस प्रकार से आने वाला है। और जजमेंट डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप किस प्रकार का भी माहौल होगा चुनाव में, पता लग जाता है, काउंटिंग से पहले पता लग जाता है पार्टियों को। ठीक है, अगर मान लीजिए, पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि हम एजुकेटर हैं, राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन एक बात बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन उनको खुद पे विश्वास नहीं है कि हम अकेले इस चुनाव को जीत पाएंगे, तो तभी तो उन्होंने बाकी पार्टियों के साथ समझौता किया, इंडिया नाम का नया गठबंधन बनाया। ठीक है, तो वो इन पार्टियों को सबको पता है। क्या राहुल गांधी के अंदर दम नहीं है कि भैया अकेले दम पे अपनी सरकार बना ले? नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भैया माहौल क्या है जनता का। उन्होंने मतलब भारत यात्रा भी की, 2-2 बार गए, रोड शो किए, फलाना किया, लेकिन उनको विश्वास नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जनता के मन में फिलहाल क्या है। इसी प्रकार मुझे तो सरकार को पता है कि भैया जनता क्या चाह रही है, क्या सोच रही है, कौन से मुद्दे हैं। ठीक है, तो और एक चीज आप और समझ लीजिए कि अभी इन चुनाव में भर्तियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आप मेरे को बता दीजिए, जितनी चुनावी रैलियां हुई हैं मौजूदा सरकार की लोकसभा चुनाव के लिए, क्या किसी भी उसमें भर्तियों का जिक्र हुआ कि हमने इतनी भर्तियां पूरी करवा दी? नहीं, क्योंकि ये तो सेंटर का मुद्दा है, स्टेट का नहीं है। मेरे ख्याल से इतना भाषण आपके लिए सही रहेगा, आप समझ चुके होंगे क्या चीजें होने वाली है। अब बात करते हैं कि फैसला कब आएगा, जब छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो फैसला आपको पता है कि 31 मई तक, ठीक है, 31 मई तक आपको फैसला डेफिनेट रूप से मिल जाएगा 100%। और कौन सा फैसला दोस्तों? 5 नंबर वाला फैसला डेफिनेटली 31 मई से पहले पहले आपको, या हो सकता है कि 31 मई का आए, यानी जून की छुट्टियों से पहले आपको ये 5 नंबर का जजमेंट मिलेगा। लेकिन ये मत सोचना कि आज कल में आ जाएगा, ये आएगा 25 मई के बाद, यानी वोटिंग के बाद ये फैसला आपको मिलेगा।
लेकिन जून से पहले आ जाएगा। तो आखिरी के जो 4-5 दिन है उसमें कभी भी जजमेंट आ जाएगा, फैसला आ जाएगा। और दोस्तों जो बाकी के एग्जाम है वो कब होंगे, तो जून में पूरी छुट्टियां पड़ी हुई हैं और अब सरकार को समझ में आ जाएगा 5 जून को 4 जून को सुनवाई है, मतलब काउंटिंग हो जाएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो उसके बाद जून में ही सरकार तेजी पकड़ लेगी एग्जाम की। तो जून के लास्ट में हो सकता है कि भैया 15 जून के आसपास या 18 जून के आसपास आपके पेपर भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि जून में पूरी छुट्टियां हैं। अब 4 महीने बच जाते हैं विधानसभा चुनाव को, अक्टूबर नवंबर में आपका चुनाव हो जाना है विधानसभा। तो सरकार चाहेगी कि तेजी से भर्तियों को पूरा करें। तो आप तैयार रहिए जिनका एग्जाम बाकी ग्रुप का नहीं हुआ है और जो एग्जाम दोबारा होने हैं। अगर ग्रुप 56 की बात करें तो 30 जुलाई इसकी अगली डेट है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कोई नई चीज नहीं है। मान लीजिए फैसला बदलेगा, तुरंत एग्जाम करवा के सितंबर में ही आपको फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ग्रुप 56 जो है ये कैंसिल होगा और दोबारा होगा। हो सकता है कि अर्ली हायरिंग लगा के इसको दोबारा से, मतलब पहले जल्दी सुन लिया जाए। अगर 30 जुलाई को भी सुनते हैं तो 30 जुलाई को फाइनली डिसीजन आएगा, उसके बाद अगली डेट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो बच्चे बाकी ग्रुप के हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, तैयारी शुरू कर दीजिए, किताबें उठा लीजिए, जून में ही आपके पेपर होंगे। और 5 नंबर का जो जजमेंट है 31 मई से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा। 25 मई के बाद और 31 मई तक जजमेंट आ जाएगा। और जहां तक मुझे पर्सनली तौर पे लगता है कि 5 नंबर इस सीटी में तो कंटिन्यू रहेंगे। हो सकता है कि सरकार ये प्रावधान लेके आए कि अगले सीटी में हम 5 नंबर खत्म कर देंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है कि 5 नंबर मिलने चाहिए और मिलेंगे, क्योंकि एकदम से बदलाव नहीं होता है भर्तियों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं। ठीक है, तो देखते हैं, वेट एंड वॉच क्या होता है। फिलहाल आपको इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, जो सही चीज है वो समझने का प्रयास कीजिए। ना ही मेरे बहकाव में आई, ना ही किसी और के बहकाव में आई। अपने वेग का प्रयोग कीजिए कि फिलहाल क्या माहौल है, क्योंकि जजमेंट जो है कभी भी सरकार के एकदम से विपक्ष में नहीं आता, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके ही जजमेंट आएगा। अगर 5 नंबर हटेंगे भी तो इस सीटी में तो नहीं हटेंगे, अगले सीटी में हटेंगे। इस बात का ध्यान रखना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपको क्या लगता है, 5 नंबर हटने चाहिए या मिलने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।